अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीह टीवी पर। हुज्जाज कराम की रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू किया है। उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के एहराम के बारे में। अक्सर ख़वातीन ये परेशान होती हैं कि जैसे मर्दों का एहराम है, दो चादरें हैं, दो सफ़ेद चादरें मर्द पहनते हैं, एक तहबंद होती है और एक दूसरी चादर बांधते हैं। तो ख़वातीन के लिए भी क्या कोई मखसूस एहराम होता है? तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ख़वातीन के लिए कोई मखसूस एहराम शरीयत में नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी उलमा का इख्तलाफ पाया जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी राय को आप हतमी ना समझें। आप अपने उलमा से ज़रूर मशवरा करें, उनकी हदायत पर चलें। वो किस तरह आपको गाइड करते हैं उस तरह से आप अपने एहराम का फ़ैसला करें। लेकिन जो मेरे इल्म के मुताबिक या जो मेरी समझ के मुताबिक जो मैंने सीखा समझा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी बहनें इसको ज़रूर सुनें। इंशाल्लाह इसमें उन पे बहुत सारे सवालात के जवाब होंगे। जैसा कि हमारी ज़्यादातर मुस्लिम बहनें पर्दा करती हैं, उनको ये परेशानी होती है कि जब हम एहराम की हालत में होंगे तो उस वक़्त हम पर्दा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन एहराम का असल मकसद ये है कि इंसान की ज़ेब व ज़ीनत को ख़त्म किया जाए, उसकी नुमाइश को ख़त्म किया जाए। जैसे आप मर्दों का एहराम देखती हैं कि वो बिल्कुल सादा लिबास में कफ़न की तरह दो चादरें पहनते हैं और नंगे पाँव, तकरीबन जो जूता होता है उसमें तकरीबन पाँव नंगा ही होता है, आम सा जूता पहना जाता है। हज उम्रे की अदायगी के बाद सर को मंडवा दिया जाता है, हलक कर दिया जाता है। तो ये सब अल्लाह की बारगाह में पेश होने के लिए है कि या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं, हम तेरे आगे कुछ भी नहीं हैं। अपने आप को सलेंडर करने का नाम एहराम है। इसी तरह मेरी जो मुसलमान बहनें हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि पर्दा औरत की जीनत को छुपाता है। इसी तरह एहराम भी इस किस्म का होना चाहिए जिसके अंदर किसी किस्म की ज़ेब व ज़ीनत ना हो। वैसे तो एहराम आपका वही लिबास है, आप जो आप नॉर्मल पहनती हैं, आप उसी लिबास को अपना एहराम तस्वर करके नियत करके अपना हज और उम्रा अदा कर सकती हैं। लेकिन उसके अंदर शर्त ये होती है कि आपके जिस्म का कोई भी बाल नजर ना आए, आपका सर मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ हो और आप एक बड़ी चादर ले लें तो आपका एहराम मुकम्मल हो जाता है। लेकिन इसके अंदर आप किसी किस्म की नुमाइश ना करें, किसी किस्म की ज़ेब व ज़ीनत ना करें, किसी किस्म का कोई मेकअप ना करें। बिल्कुल सादा जैसी अल्लाह ताला ने आपकी शख्सियत बनाई है उसी के अंदर आप अपने आप को चादर के अंदर ढांप लें। यही आपका एहराम है। आपका लिबास बहुत ज्यादा जिस्म के साथ चिपका हुआ ना हो, ढीला डाला खुला लिबास पहने। उसके ऊपर आप एक गाउन कर लें, गाउन के ऊपर आप सर पर एक कैप ले लें, रुमाल ले लें, स्कार्फ ले लें। उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ी चादर ले लें ताकि आप खुद को मुकम्मल तौर पर कवर कर लें। आपका लिबास इस किस्म का हो जिसके अंदर शरीयत के मुताबिक आपका सतर मुकम्मल तौर पर ढंप जाए। एहराम के अंदर चेहरा, हाथ और पाँव नंगे रखने की इजाज़त है, लेकिन अगर आप अपने हाथों पर ग्लव्स और पाँव पे जुराबे पहनना चाहें तो तब भी वो आप पहन सकती हैं, उसकी भी इजाज़त है। अब रहा एहराम की हालत में चेहरे का पर्दा करना, तो मेरी बहनों से ये गुजारिश है कि अक्सर बहनें ये परेशान होती हैं कि हमने सारी ज़िंदगी पर्दा किया है तो वहाँ पर जाकर हम बगैर पर्दे के कैसे रह सकती हैं। तो मेरी उन बहनों से ये गुजारिश है कि आपको पर्दे का हुक्म किसने दिया? आपको पर्दे का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया और आप उसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए पर्दा करती हैं। और वही रब जब आपको हरम के अंदर ये हुक्म दे रहा है कि आप अपने चेहरे को नंगा रखना है, एहराम की हालत में हज और उम्रे के दौरान आपने अपने चेहरे को नंगा रखना है, तो उस वक्त आपको इस परेशानी में नहीं दाग जाना चाहिए। उस वक्त आपको इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए कि आप अपने चेहरे के ऊपर नकाब रखें या मास्क पहने या चेहरे को खुला छोड़ें। मेरी बहनें इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया, जब उसने अपने प्यारे खलील इब्राहिम को ये हुक्म दिया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, उन्होंने बिला सोचे समझे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए। उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये क्या है और क्या नहीं, उन्होंने ये देखा कि अल्लाह का हुक्म है। तो मेरी बहनें, जब आप हरम में जाती हैं, एहराम की हालत में होती हैं, तो शरीयत का हुक्म ये है कि आप अपने चेहरे को नंगा रखें। अगर आप अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा डालेंगी तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा। दम वाजिब होने से मुराद ये है कि अगर आप अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा लटकाती हैं तो आपको एक दुम्बा या एक बकरा जानवर कुर्बान करना है, या अगर आपका थोड़ी देर कपड़ा लगा रहा या इस किस्म के कोई मामलात हुए तो फिर आपको उस पर सदकात आप पर जरूरी हो जाते हैं। और ये आप ज़हन में रखें कि अगर आप इस किस्म की गलती करती हैं और आप पर दम वाजिब हो जाता है तो दम का खर्चा तकरीबन सऊदी 400 रियाल से लेकर 700 रियाल के दरमियान आपकी वहां पर एक कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप वो दम नहीं देती और दिए बगैर वापस आ जाती हैं तो आप
आप रहमतें और बरकतें समेटने तो गई थी, लेकिन गुनाहगार होकर वापस आएंगी। अगर आपने अपना दम नहीं अदा किया तो जब तक आप अदा नहीं करेंगी आप गुनाहगार रहेंगी। अब हमारे कुछ इलाकों के लोग ऐसे हैं जो सख्ती करते हैं कि नहीं जी आप पर्दा करें, खास तौर पर उन खवातीन के मर्द हजरात को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं हज पर जब गया तो मेरे साथ भी कुछ दोस्त थे जो अपनी खवातीन को पर्दे पर बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि मेरे भाई ये अल्लाह का हुक्म है और तुम अपनी बीवी को जो पर्दा कराते हो ये भी अल्लाह के हुक्म से कराते हो। तो हरम के अंदर एहराम की हालत में भी उसको पर्दा ना करना ये अल्लाह का हुक्म है। तो उनको मेरी बात समझ आ गई। खैर उनके साथ जो फैमिली मेंबरान थे, हमारी बहनें, उन्होंने हमारे साथ हज भी किया, उम्रा भी किया। आम दिनों में वो मुकम्मल पर्दा करती थी, लेकिन जब उन्होंने हज का एहराम बांधा और हज के वो जो 2.5 से 3 दिन थे जब एहराम की वो पाबंदी थी, तो उसके अंदर उन्होंने अपने चेहरे को बिल्कुल भी नहीं ढांपा। आप हज के सफर पे जाएं, एयरपोर्ट पे हो, हरम में हो, जहां मर्जी हो, आप पर्दा करें, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एहराम की हालत में आपने एहतियात करनी है, अपने चेहरे पे कपड़ा नहीं लगने देना। अगर कपड़ा लगता है या पूरी रात कपड़ा पड़ा रहता है, आप सो जाती हैं, तो उस वक्त क्या शराइत हैं? थोड़ी देर के लिए कपड़ा आप लगाए रखती हैं तो तब के लिए क्या शराइत हैं? इस मामले में ज्यादा तफसीलात आपको आपके उलमा बताएंगे। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हर फिरके की अपनी एक ज़हनियत है और वो अपने तरीके से चीजों को देखते हैं। इसी तरह आप देखें कि आप रोज पंजगाना नमाज इसी तरह आप देखें कि आप रोज पंजगाना नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब आप सफर में जाते हैं तो उस वक्त हुक्म चेंज हो जाता है, फिर आप कसर नमाज पढ़ते हैं। तो जब आप यहाँ पर अपने घर में पर्दा करती हैं, रास्तों में पर्दा करती हैं, मार्केटों में, बाजारों में पर्दा करती हैं, तो वहां पे हुक्म और है। लेकिन जब आप एहराम की हालत में होती हैं तो मेरी बहनें वहां पर पर्दे का हुक्म और है। तो आपने उस हुक्म को मानना है। इस परेशानी को छोड़ दें, इस परेशानी को छोड़ दें कि वहां पर हम बगैर पर्दे के कैसे फिरेंगी। आपका मकसद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है और अल्लाह की खुशनुदी उसका हुक्म मानने में। फिर भी ऐसी बहनें जो पर्दा करना चाहती हैं उनके लिए उलमा ने एक तरीका वाज़ेह किया है, वो ये है कि पी कैप जो मिलती है, एक टोपी होती है जो आगे से लंबी होती है, वो पी कैप पहने और पी कैप के ऊपर कपड़ा लटका ले। ये भी ठीक है। अब जिनको ये ठीक लगता है मेरी बहनें वो इस तरीके को अडॉप्ट कर सकती हैं। लेकिन ये जो पी कैप वाला कॉन्सेप्ट है ये भी हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी खवातीन के अंदर ही नजर आया है। जब आप हरम जाएंगी आप देखेंगी, अल्लाह आपको वहां पर लेकर जाए, आपके हज को, आपके सफर को कबूल फरमाए। वहां पर आप देखेंगी कि इन तुर्की, अरब ममालिक, यमन, इराक, शाम, मिस्र, तमाम ममालिक की खवातीन, इवन के इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब ममालिक की खवातीन में से किसी को भी आपने पी कैप पहने हुए नहीं देखा होगा। वो तमाम अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर खुला रखती हैं, अपने सर को मुकम्मल तौर पर ढांपती हैं, उन पर एक बड़ी सी चादर लेती हैं। किसी भी मुल्क की खवातीन के अंदर आपको पी कैप वाला कंसेप्ट नजर नहीं आएगा। पी कैप का कंसेप्ट सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खवातीन की तरफ से आपको नजर आएगा। ये यहाँ के लोकल मकामी उलमा की तरफ से मुरतब किया गया एक तरीका है। अगर आपको ये मुनासिब लगता है तो आप इसे इख्तियार करें, लेकिन बेहतर है कि आप अपने उलमा से मशवरा करें, जिस तरह वो आपकी रहनुमाई करें आप उसी तरीके पर चलें। मैंने अपने इल्म और अपने तजर्बे और जो मैंने वहाँ पर देखा, जो मैंने उलमा से सीखा, उसके मुताबिक अपनी बहनों की रहनुमाई की है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब आप हरम में जाएं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों, जब आप अराफात के मैदान में जाएं अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करें, तो अपने इस भाई के लिए जरूर दुआ करें, अल्लाह मुझे दोबारा हज की शहादत नसीब करे। मेरे वालिदैन के लिए जरूर दुआ करें, मेरी बच्चों के लिए जरूर दुआ करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।